बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करवा दिए थे। उससे आगे देखो, चैप्टर कर रहे हैं हम कौन सा, थर्ड। देखो 5th के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सीकेंड की पावर 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्रूव करना है 10 की पावर 4x प्लस में 10 स्क्वायर x। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। देखो बेटा, प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंड की पावर 4x माइनस में सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो इसकी जो राइट साइड है ना, वो कंप्लीटली किसमें है, 10 में। अगर साइन कोस में होती तो हम सेकेंड को भी कोस में कन्वर्ट करते हैं। राइट साइड 10 में है और अच्छे से याद करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके 3 कंबाइंड फॉर्मूले हैं और सेकेंड का कंबाइंड फॉर्मूला जो है ना वो 10 के साथ ही होता है या नहीं। अब देखो इधर पहले हम इस सेकेंड की पावर 4 को क्या लिख रहे हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लो कि आप सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, बात बराबर ही रहनी है। अब राइट साइड प्रॉपरली 10 में है तो हमने सीकेंड और 10 के कंबाइंड फॉर्मूले की हेल्प से सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स ले दिया, हो जाएगा उसका स्क्वायर। माइनस में यहाँ पर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड पूरी किसमें है, 10। अब a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, 1 प्लस में 10 की पावर 4 प्लस में 2 10 स्क्वायर एक्स। माइनस साइन अंदर आई तो -1 और माइनस में क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स। प्लस 1 से -1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 10 की पावर 4 प्लस में 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस में 10 स्क्वायर एक्स तो प्लस में 1 बच जाएगा। और ध्यान देखो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। उसके बाद देखो इसका सेकेंड पार्ट में कहता है साइन की पावर 8 माइनस में कोस की पावर 8 प्रूव करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कोस स्क्वायर। देखो बेटा इधर साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। अब देखो ये साइन कोस में है, राइट साइड भी साइन कोस में ही है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा आइडेंटिटी बनाएंगे। कौन सी, सुनो। साइन की 8 पावर को मैंने साइन की पावर 4 तो अंदर लिख लिया और स्क्वायर बाहर लिख दिया 2। यहाँ पर भी कोस की पावर 4 और उसका स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a माइनस बी क्या लिखा जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x और a प्लस बी क्या लिखा जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x। इतना समझ में आ गया। अब ये जो टर्म है ना साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 में, इसमें फिर से आइडेंटिटी बनाने के लिए साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कोस की पावर 4 को भी कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। और इसमें दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो a माइनस बी क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और a प्लस बी क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और वो आपका क्या बन जाएगा, 1। और इनटू में हमारे पास है साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x। अब देखो अगर हम राइट साइड को ध्यान से देखते हैं तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर वाली टर्म तो हमें चाहिए थी, लेकिन ये टर्म तो नहीं है, वहां तो थोड़ा चेंज है। ये बताओ अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलते हैं तो वो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। तुम्हें क्या करना है, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को किससे कंपेयर करो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 से। तो उस आइडेंटिटी के बेस पे हम a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में चला गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये वाली आइडेंटिटी अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये बताओ साइन का काम, a का काम कौन करेगा, साइन x और b का काम कौन करेगा, कोस x। देखो इधर ये साइन स्क्वायर x
माइनस में cos स्क्वायर एक्स एज इट इज। उसके बाद यहाँ देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आपके पास है, जिसमें a का काम कर रहा है sin x, b का काम कर रहा है cos x। तो आप उसको इसके इक्वल रख दो। जब तुम इसके इक्वल रखोगे तो यहाँ a की जगह क्या रखोगे sin x, तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा। माइनस में 2 a की जगह क्या रखो sin स्क्वायर x और b की जगह क्या रखो cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और उसको राइट साइड के इक्वल लिखा है। राइट साइड आपकी ये थी। देखो बेटा sin की पावर 8 माइनस में cos की पावर 8 था। 8 पावर को हमने कैसे लिखा कि sin की पावर 4 तो अंदर रख ली, 2 बाहर, सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए। जब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो 2 टर्म बनी, लेकिन माइनस वाले में दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, और वहाँ फिर से हमने a माइनस बी प्लस बी लगाया। लास्ट में इसका ध्यान रखना है, आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा किसके बेस पे, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अगर खोलते हैं तो वो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है sin x और b का काम कर रहा है cos x, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है सेकेंड की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x। ये इसकी लेफ्ट साइड है, और राइट साइड है 1 प्लस में 3 सेकेंड स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x। ये राइट साइड है। अब देखो 6 पावर है, एक क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, 6 पावर में ही था। अब 6 पावर है तो हम 2 को अंदर रख सकते हैं, 3 को बाहर ले सकते हैं, या 3 को अंदर रख सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आपको यूँ देखना है कि भी हमारी आइडेंटिटी भी बने, साथ के साथ हमारी राइट साइड भी आए। हमें करना क्या है यहाँ पे, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ले लिया। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर तो अंदर और 3 पावर बाहर, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर अंदर 3 पावर बाहर। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, सेकेंड क्यूब माइनस 10 क्यूब कुछ नहीं होता, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आइडेंटिटी हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब देखो हमारे सामने एक तो होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब की आइडेंटिटी, और एक होता है a माइनस में b का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब तो क्या होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके राइट साइड को देखते हुए। राइट साइड में 3 सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है, तो 3 वाली टर्म तो आपकी यहीं से आ सकती है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर हम a क्यूब माइनस में b क्यूब लिखेंगे, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b के होल क्यूब के प्लस में 3ab इंटू a माइनस b चला जाएगा। और अब तुम इसको कंपेयर करो इससे, देखो a का काम कर रहा है सेकेंड स्क्वायर और b का काम कर रहा है 10 स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। देखो इधर जब आप इस राइट साइड में लिखने लगे तो a की जगह क्या रखना है तुम्हें सेकेंड स्क्वायर x, माइनस में b की जगह क्या रखना है 10 स्क्वायर x रख दिया, उसका क्या है क्यूब, फिर प्लस में 3, a की जगह फिर से सेकेंड स्क्वायर x, b की जगह 10 स्क्वायर x, और इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a माइनस b। अब a क्या है सेकेंड स्क्वायर x और b क्या है 10 स्क्वायर x, और सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है 1। देखो बेटा ये 1 बन जाएगा, ठीक है अभी ये 1 बन गया, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई में सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, ये भी तो 1 बन जाएगा। और जब ये 1 बनेगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3 इंटू में सेकेंड स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x। ध्यान से देखो आपकी राइट साइड भी यही है, 1 प्लस में 3 सेकेंड स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखना इसमें हम स्क्वायर को अगर बाहर लेते हैं और 3 को अंदर लेते हैं तो वहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लग जाएगी, लेकिन फिर वो सेकेंड क्यूब माइनस 10 क्यूब आपको दोबारा से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। इसलिए पहले क्या करो कि आप स्क्वायर को अंदर लो, क्यूब को बाहर लो,
और क्यूब वाले में भी कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, a माइनस बी के होल क्यूब की हेल्प से निकाला। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x और 1 माइनस में sin x अपॉन में cos x इक्वल टू प्रूव करना है 2 secant x। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। अब सिंपल फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में है। अगर लेफ्ट साइड को देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। देखो 1 माइनस में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, हमने एलसीएम ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो कोस स्क्वायर एक्स आएगा और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब उस 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 है 2, तो 2 माइनस में 2 साइन एक्स ये है हमारा न्यूमरेटर में। और नीचे अगर हम देखें तो 1 माइनस में साइन एक्स है और इंटू में कोस एक्स है। जब हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने से अंदर 1 माइनस साइन एक्स बचेगा और 1 माइनस साइन एक्स से जब 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल होगा तो हम 1 अपॉन में कोस को अगर ऊपर लिखना चाह रहे तो क्या लिख सकते हैं, सेकेंड एक्स, सिर्फ राइट साइड से मिलाने के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। ये था आपके 6 का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा सेकंड, यू कर रहे कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट एक्स है प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोट एक्स है। प्रूव क्या करना है हमें, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स की। ठीक है, देखो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में tan x को sin x अपॉन में cos x लिख दिया प्लस में ये sin x था और cot x को cos x अपॉन में sin x लिख दिया। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया बेटा cos x, यहाँ क्या लिखा जाएगा cos x माइनस में sin x प्लस ये sin x था, इधर एलसीएम आएगा sin x और क्या लिखा जाएगा sin x माइनस में cos x। ध्यान से सुनो, ये cos स्क्वायर वाली टर्म ऊपर जाएगी, cos वाली, ये sin वाली जाएगी ऊपर, sin स्क्वायर बना देगी, यानी कि ये cos जब ऊपर गया तो cos स्क्वायर x अपॉन में cos x माइनस sin x आ गया और ये sin x जब ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर x अपॉन में sin x माइनस cos x आ गया। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में सेम टर्म बढ़ाने के लिए पहले तो cos माइनस साइन है और दूसरी टर्म आपकी क्या है sin माइनस cos, तो यहाँ पे मैंने इस सेकंड वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो cos तो किसका हो जाएगा प्लस का और sin किसका हो जाएगा माइनस का। और अब हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आया cos x माइनस में sin x। देखो बेटा यहाँ पर है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। अब थोड़ा सा ध्यान हम राइट साइड में भी लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। राइट साइड क्या आनी चाहिए, cos x प्लस में sin x। अब देखो अगर हम न्यूमरेटर में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो cos x माइनस में sin x है इंटू में cos x प्लस में sin x है और नीचे हमारा क्या था cos x माइनस में sin x, तो cos माइनस sin कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड आ जाएगी आपकी cos x प्लस में sin x। यही हमें प्रूव करना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है tan अल्फा प्लस में कोट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है सेकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू में कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो इधर अब tan अल्फा प्लस में कोट अल्फा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट साइड लेके मैंने tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा लिख दिया स्क्वायर के अंदर ही बिना स्क्वायर को ले, और कोट अल्फा को cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया एज इट इज। और स्क्वायर के अंदर एलसीएम ले लिया, तो स्क्वायर के अंदर एलसीएम क्या आएगा cos अल्फा इंटू में sin अल्फा।
ध्यान सुनना, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, प्लस में ये कोस स्क्वायर अल्फा बन गया, और इस पूरे का स्क्वायर है। ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा 1, और नीचे अगर दोनों टर्म पे स्क्वायर लगाते हैं तो एक तो आ गया कोस स्क्वायर अल्फा और एक आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे ये बताओ 1 में कोस स्क्वायर अल्फा सेकेंड स्क्वायर अल्फा होता है और 1 में साइन स्क्वायर अल्फा कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा होता है, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। फिर देखो इसी का सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में है सीकेंट एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स इनटू में है बेटा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और हमें प्रूव करना है 2 प्लस सीकेंट एक्स इनटू में कोसिकेंट एक्स। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सीकेंट एक्स को 1 में कोस एक्स लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स को 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं, और जो दूसरी टर्म हमारे पास थी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये क्या बनेगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई में भी क्या है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, तो ऊपर हमारा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे क्या था कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, तो स्क्वायर को लो, स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और नीचे है कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे बना जाएगा, और उसके बाद राइट साइड से मिलाने के लिए हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। ये बताओ जब 1 की अपोन में तुम साइन एक्स इंटू में कोस एक्स लिखोगे तो कोस एक्स जब ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंट एक्स, और साइन एक्स जब ऊपर लिखा जाएगा तो कोसिकेंट एक्स, और जब तुम 2 साइन एक्स कोस एक्स के नीचे साइन एक्स कोस एक्स को सेपरेट करोगे तो साइन एक्स कोस एक्स कटने के बाद हमारा क्या बचेगा 2, और राइट साइड देखो यही थी कि 2 प्लस में क्या आना चाहिए सेकेंड एक्स इंटू में कोस एक्स। तो ये था आपके 7th का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोसिकेंट एक्स है माइनस में साइन एक्स है, यहाँ पे सीकेंट एक्स माइनस में कोस एक्स है, और इसी की मल्टीप्लाई में होता tan x प्लस में कोट एक्स, कहता है आना क्या चाहिए सोल्व करने में। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और कोसिकेंट एक्स को 1 में साइन एक्स लिख दिया, ये माइनस में साइन एक्स एज इट इज, सीकेंट एक्स को 1 में कोस एक्स लिख दिया और माइनस में कोस एक्स एज इट इज, और ब्रैकेट में जो tan था उसको साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और कोट था उसको कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। जितने भी tan कोट थे सीकेंट कोसिकेंट थे उनको सिंपल फॉर्म में लिख दिया साइन कोस में। अब देखो अगर हम फर्स्ट वाली ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा साइन एक्स, साइन एक्स ये बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अगर सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा कोस एक्स, और ये बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और अगर थर्ड ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है वो 1 हो जाएगा। अब देखो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से नीचे एक कोस ये रहा, एक कोस ये रहा, ऊपर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होगा, ये साइन स्क्वायर से नीचे भी साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी राइट साइड क्या आ जाएगी 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।